प्रकृति तेरा धन्यवाद करूं मैं तुझे कोटि कोटि प्रणाम। जय मेवाड़, जय उदयपुर, झीलों की नगरी से मैं आपका दोस्त, आपका मित्र गोविंद लालोड़। आज मैं बता रहा हूं आपको नादेश्वर जी टनल का नज़ारा है, जहां से पानी होते हुए शहर की तरफ बढ़ता है और वो जाता है उदयपुर शहर में। तो दोस्तों, मेरे साथ है दौलत राम जी दामा साहब, जो कि इस समाज जनजाति समाज को जागरूक करने के लिए कैंप आयोजित करते हैं, जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं और मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए खूब प्रयत्न करते हैं, भूले भटके लोगों को सही राह पे लाने के लिए और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार, इसके साथ नशा प्रथा समाप्त करने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समाज सेवी हमारे साथ में है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, इस प्रकृति की अद्भुत गोद में, प्रकृति की इस रमणीक पहाड़ियों में हम आज मौजूद हैं और इन पहाड़ियों से, इन रमणीक पहाड़ियों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आखिर हम कब तक इन झीलों को, नदियों को, नालों को गंदा करते रहेंगे? प्रकृति ने हमको कितना अच्छा दिया है, बिन मांगे ही दिया है और ऊपर से आसमान से गिराया है और धरती पे देखो हमें दिया है। इसी को हमने संरक्षण किया है, नदियों के माध्यम से हमने झीलों तक पहुंचाया है, बांधों तक पहुंचाया है इस पानी को, जल को, जीवन को। लेकिन कहीं कहीं व्यक्ति इतना खुदगर्ज हो गया है कि इन्हीं झीलों में कचरा फेंक रहा है, स्वयं की हत्या कर रहा है, दूसरों की भी हत्या कर रहा है। न जाने क्यों ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, न जाने क्यों ऐसे तस्वीरें हमको देखने को मिलती है। मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि शायद आपके घर में ट्यूबवेल लगी होगी, बटन दबाते ही जल देवी आपके द्वार होगी। हो सकता है कि आप सारी सुख सुविधाएं आपको मिल रही होगी, लेकिन याद रखिए जनाब, सारी सुविधाएं इसी जल से मिल रही है, धरती के इसी कण से वो सारी व्यवस्थाएं जा रही है। आप कुछ नहीं है, आपका बटन धरा का धरा रह जाएगा जिस दिन प्रकृति अपने रौद्र रूप में आएगी। समय रहते संभल जाइए, होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए। कम से कम दूसरों की थी नहीं तो खुद की रक्षा ही कर लीजिए, नहीं तो याद आएंगे एक दिन तुमको, बहुत रो रो कर फूटोगे। पैसे तुम्हारे पास बहुत होंगे लेकिन किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। ये प्रकृति जिस दिन तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी सब कुछ धरी की धरी रह जाएगी। प्रकृति की रक्षा कीजिए, प्रकृति रक्षक बनिए, मनुष्य के रक्षक बनिए, इस विकास की गंगा को आगे बढ़ाइए। मनुष्य होकर मनुष्य वाले काम कीजिए, मनुष्य होकर चांडालों वाले काम मत कीजिए। प्रदूषित मत कीजिए इन जलों को, प्रदूषित मत कीजिए इन नदियों को, प्रदूषित मत कीजिए इस व्यवस्थाओं को। नहीं तो एक ज़माना आएगा कि आपका खामियाजा कई प्रजाओं को, कई लोगों को भुगतना पड़ेगा। समय रहते अपने आप को पहचानिए और इस जल की पवित्रता को जानिए। जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। कई लोग जलों के अंदर बोतलें फेंक देते हैं, कई लोग इसके अंदर ऐसी जहरीली वस्तुएं फेंक देते हैं जिससे मनुष्य जाति नहीं अपितु जीव जंतु भी कहीं न कहीं मरण के द्वार तक पहुंच जाते हैं। हमारी तो जिज्ञासा, हमारी खुशी किसी को मौत दे सकती है। हमारी अपनी लाचारी, अपनी बेबसी किसी को ज़िंदगी से जो है ख़त्म कर सकती है। ये सोचने की बात है, इसको ध्यान रखें। इसलिए जहरीली वस्तुएं नदी नालों में न फेंकें, न दूसरों को फेंकने दें। विरोध करें, क्योंकि प्रकृति के हम रक्षक हैं, प्रकृति की हमें रक्षा करनी है। जब भी ऐसे सुंदर दृश्य की तरफ देखता हूँ, वास्तव में एक मन से एक चिंता व्यक्त करता हूँ कि इतने सारे गंदे नाले जब झीलों और नदियों में जाते हैं तो उन झीलों की, उन तालाबों की दुर्गति क्या होगी, यही चिंता हमेशा रहती है। तो देखिए, विकास के आयाम हैं। ये बहुत ही सुंदर, यहाँ आने वाले पिकनिक वाले लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत व्यवस्थाएं की गई है। तो इसका लोकार्पण अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ था, महीनों पहले। तो 25 सितंबर 2018 को इसका उद्घाटन हुआ। जय राम जी। तो कितनी खूबसूरत जगह देखो, आहा भाई साहब, आनंद वाली जगह। वो रही पंचायत
कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत जगह है। और दौलत राम जी ये रहे, क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकृति को क्या होगा अगर बची नहीं तो? मेरा नाम दौलत राम दामा है। मैं ये बताना चाहूँगा, ये पास में भी नादेश्वर जी का मेला 11 बजे स्टार्ट हो गया है। और साथ ही यहाँ आदिवासी समाज के लोग, इस क्षेत्र से अलग अलग गाँव के लोग आएंगे और वो लोग आपस में मेले में नहीं आएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, प्रेम से बातें भी करेंगे। पहले कुछ अलग तरह का सिस्टम था कि लोग आपस में झगड़ते थे, लड़ते थे, लेकिन अब एक स्नेह और प्रेम के साथ में, मिलनसार के साथ में आपस में गले मिलते, बातें करते। और जो हमारा प्राचीन मंदिर है, इस लड़ते नहीं थे, लड़ाया जाता था। लड़ाया जाता था वो आपस में। उसका वजह है दारू शराब। हाँ, तो वो क्या था और कि- ये है खराब। हाँ, ये खराब है। दारू और नशा जो करते हैं वो खराब है। उसकी वजह से लोग आपस में लड़ लेते थे। आइए सब मिलकर इस खराबी को दूर करें और एक अच्छे सृजन के साथ, एक अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें। क्या रखा है इन बातों में, मैं महान हूँ। अरे जब सम्राट अशोक महान नहीं था, बाहर का तुर्क का आक्रमण करने वाला सिकंदर महान नहीं था, उसको भी एक दिन मरना पड़ा, जाना पड़ा। हम किस खेत की मूली हैं, थोड़ा सा ये समझना चाहिए इंसान को और अपने व्यक्तित्व को बदलकर समाज की चेतना, समाज के सर्वांगीण विकास के लिए अपना जीवन लगाना चाहिए। लेकिन व्यक्ति इतना खुदगर्जी है कि वो खुद भी मर रहा है और दूसरों को भी ले मार रहा है। इसी से हमारे दुर्गति जो है वो बढ़ती जा रही है, नशा बढ़ता जा रहा है। महफिलों के नाम पर, समाज के परंपराओं के नाम पर कहीं न कहीं विसंगतियाँ फैली हुई है और इसी से ही समाज एक गलत दिशा में भटक रहा है। भटके भटके समाज को सही दिशा में लाने के लिए अच्छे लोगों को आगे आकर समाज को जागरूक करना होगा और हमारी खोई हुई लुप्त सभ्यता, परंपराओं की रक्षा जो है वो करनी होगी। तभी हम अपने समाज को बचा पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे। आइए सब मिलकर इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं।